हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत सही हो गए मुझे उम्मीद है। तो आज की वीडियो जो है वो एनपीओ चैप्टर को शुरू करेगी और इस वीडियो में जो भी चीज़ें आप समझोगे वो एनपीओ के बेसिक्स होंगे। एनपीओ के बेसिक्स होंगे कहने का मतलब सर ये वीडियो जो भी बताएगा बेसिक्स ऑफ एनपीओ बताएगा और आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना होगा। ये वीडियो पिलर की तरह एक्ट करेगा। देखते हो घर बनते टाइम पिलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जितना अच्छा पिलर उतना सस्टेनेबल, उतना लॉन्ग रन के लिए अच्छा घर। सेम गोज विद द फर्स्ट वीडियो ऑफ एवरी अकाउंट सिलेबस। अकाउंट्स के चैप्टर का कोई भी फर्स्ट वीडियो मैं या कोई भी सर आपको बता रहे हैं, क्लास ले रहे हैं पहला क्लास, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। एनपीओ का फुल फॉर्म नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये क्लास किन के लिए वैलिड है? क्लास 12 वालों के लिए है। अगर आप कोई सीए फाउंडेशन या सीएमए फाउंडेशन या सीए इंटर या सीएमए इंटर के लिए देख रहा है उनके लिए भी वैलिड है। चलिए, ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। पहले ये समझो ऑर्गेनाइजेशन होते कितने तरीके के हैं। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका दो तरीके का होता है। एक होता है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक आपका हो गया प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और एक आपका हो गया नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से लोग आते हैं? जैसे रिलायंस, टाटा एंड सो ऑन। यहाँ पर जैसे कि टेम्पल है ना, गुरुद्वारा है ना, और बोलिए सर, और भी बहुत कुछ आता है। जैसे कि कोई एनजीओ हो गया है ना बिल्कुल एनजीओ क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जैसे कि और यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। आप समझ गए। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे रिलायंस, टाटा, आईटीसी, एक और नाम याद आ गया, नेस्ले एंड सो ऑन। और यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन टेम्पल, गुरुद्वारा, स्कूल, हॉस्पिटल। रिलायंस का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। टाटा का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। आईटीसी का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। लेकिन टेम्पल का मेन मोटिव क्या है? सर ह्यूमन को साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देना, कि इंसान आए यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा सेटिस्फाई कर सके, थोड़ा भगवान को ध्यान कर सके। गुरुद्वारा में मत्था टेकना, लंगर छकाना एक्सेट्रा। स्कूल में लोगों को एजुकेशन देना, हॉस्पिटल में लोगों को बचाना, ये सारा मेन मोटिव होता है। लेकिन इन सभी चीज़ों को करते हुए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमें ना क्या होता है, कुछ हद तक कहीं ना कहीं पैसा आने लगता है। जैसे हम टेम्पल में चढ़ावा चढ़ाते हैं, गुरुद्वारे में भी हम लोग जाके डोनेशन बॉक्स में डोनेशन डालते हैं, फिर हम लोग स्कूल फ़ी भरते हैं ताकि ये सभी चीज़ें क्या हो सके, स्मूथली रन हो सके। हम लोग इसीलिए डालते हैं। हम लोग इसलिए नहीं पैसा देते हैं कि आप इससे प्रॉफिट कमाओ, हम लोग इसलिए पैसा देते हैं कि आप आराम से क्या कर सको, अपने बिजनेस को माफ़ करना, अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सको, स्मूथली रन कर सको। ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है, अगर कहीं पे मनी आ रहा है और उसको खर्च किया जा रहा है तो अकाउंटिंग तो उसका करना ही पड़ेगा। तो ये रीज़न है जहाँ पर एनपीओ का जन्म हुआ, एनपीओ चैप्टर का। याद होगा जब आप प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट बनाते होगे तो आप वहाँ पे कैश अकाउंट बनाते होगे, है ना, आप वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते होगे, आप वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते होगे, फिर और क्या बनाते होगे, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, फिर और P&L अकाउंट बनाते होगे, है ना, फिर वहाँ पे आप बैलेंस शीट बनाते होगे एंड सो ऑन। जब हम लोग एनपीओ का बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे सेम काम करते हैं, बस नाम बदल जाता है। जैसे कैश अकाउंट की जगह पे हम लोग क्या बनाते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट की जगह पे हम लोग क्या बनाते हैं, मोस्टली P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का यूज़ नहीं होता है एनपीओ में। P&L अकाउंट की जगह पे हम लोग क्या बनाते हैं सर, P&L अकाउंट की जगह पे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। और बैलेंस शीट की जगह पे क्या बनाते हैं, कुछ नहीं, बैलेंस शीट ही बनाते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। सर ये बताइए, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग क्या क्या लिखते हैं? कैश का आना और कैश का जाना, ये हम लोग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखते हैं। हम सच्ची सच्ची बता रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट जिस तरीके से आप सीख रहे हो शायद ही कोई बच्चा सीख रहा होगा। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे लेवल पे जाके इस कॉन्सेप्ट को सीखोगे। जहाँ पे बच्चे डरते हैं, पता नहीं क्यों, आप नहीं डरोगे। बशर्ते आपको क्या करना होगा, मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन, अपने मन में बट इफ़ और मत आने द्वारे, हम लोग तो ये पढ़े थे वो पढ़े थे, बस जो कह रहे हैं सुनते जाओ। ये बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या लिखेंगे? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग वही चीज़ें लिखेंगे जिसमें या तो कैश आ रहा होगा या तो कैश जा रहा होगा। कैश का आना या कैश का जाना। कैश का आना मतलब कैश बढ़ रहा है तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे, क्योंकि ये एज इट इज़ कैश अकाउंट ही होता है। कैश का जाना मतलब कैश घट रहा है तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। ठीक है सर,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे आ जाओ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, रीजंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, रीजंस। ये कोई आपको नहीं बताएगा, ये इस यूट्यूब चैनल पे आप देख पा रहे होगे, क्योंकि ये मुझे मेरे सर ने बताया था, और वो ये बातें सिर्फ उन्हीं को पता होंगी जो मेरे सर से पढ़े होंगे, और उन्होंने इतने अच्छे से मुझे समझाया है कि मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखते हैं, रीज़न। बच्चा लोग कंफ्यूज होता है, सर कौन सा चीज़ कहाँ जाएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में इतना सारा चीज़ है, किस चीज़ को कहाँ भेजें। सबसे पहला ब्रह्मास्त्र क्या है इस पूरे चैप्टर का, सुन लो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है, और ये कॉन्सेप्ट एनपीओ के लास्ट वीडियो तक चलेगा, लास्ट वीडियो तक। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या ब्रह्मास्त्र है, कैश का आना तो डेबिट, कैश का जाना तो क्रेडिट, बात खत्म, वहीं पे खत्म। कैश आ रहा है रिसिप्ट साइड लिख देंगे, कैश जा रहा है पेमेंट साइड लिख देंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रीज़न लिखेंगे। सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं रीज़न से आप क्या कहना चाहते हैं, बिल्कुल करेंगे। लेट से एनपीओ ने सैलरी पे किया, पेड सैलरी टू मिस्टर ए जो भी है, मिस्टर ए लिख दो, चलो पेड सैलरी टू मिस्टर ए 100 रुपीज़। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, बोलो 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 सर, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सर यहाँ कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे, नहीं बाबू, हम लोग एनपीओ बना रहे हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो जब हम लोग लेजर खोलेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का, तो हम लोग उस लेजर में क्या लिखेंगे बोलो सर। लेट से रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का लेजर है, तो यहाँ पर क्या लिखे हम लोग, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्रेडिट में, ठीक है। मतलब मेरे हाथ से कैश गया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय सैलरीज, कितना रुपया, 100 रुपया। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो ये लिख दिए, मानते हैं, ठीक है सर। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे ना, या बैलेंस शीट भी जब हम लोग बनाएंगे, तो देखो वहाँ पे कैसे एंट्री करेंगे। मेरा क्या हो गया, खर्च हो गया, खर्च को क्या करते हैं, डेबिट, तो टू सैलरीज, कितना रुपया, 100 रुपया। देखो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग क्या लिखे, जो मेरे हाथ से कैश गया, कैश गया तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट में। अब कैश के जाने के पीछे का रीज़न क्या था, ओहो हो, कैश के जाने के पीछे का रीज़न था सैलरी देना। सैलरी किस नेचर का होता है, रेवेन्यू नेचर का, तो उसको हम लोग कहाँ लिख दिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, डेबिट साइड में। लेट से हमारे पास कैश आया, कहाँ से आया, लेट से सब्सक्रिप्शन से। सर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, आगे बताएंगे। सब्सक्रिप्शन से मान के चलो हमारे पास 10,000 रुपये कैश आया, तो ये मान के चला जाता है कि रेवेन्यू नेचर का, जब तक क्वेश्चन कुछ और ना बोले, तो इसको हम लोग लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 10,000 रुपया कैश आया। कैश का आना लिखेंगे डेबिट, कर दिए डेबिट। लेकिन किस रीज़न से कैश आया, सर सब्सक्रिप्शन वो रीज़न था जिसके बेसिस पे कैश आया, हम लोग यहाँ लिख दिए। लेट से हम लोग कोई बैंक लोन लिए हैं, क्या लिए हैं, बैंक लोन, तो ये किस नेचर का होता है, कैपिटल नेचर का। ऐसी चीज़ें जो हम लोग बार बार रिपीट नहीं करते हैं, उनको हम लोग कैपिटल नेचर का बोलते हैं। सर किसको कैपिटल नेचर बोलते हैं, किसको रेवेन्यू नेचर बोलते हैं, इन डीप जाके एक्सप्लेन कर दीजिएगा थोड़े देर में, बस इसी वीडियो में करूँगा, अगले मिनट में वही एक्सप्लेन करूँगा। लेट से आपने बैंक लोन लिया 1 लाख रुपीज़ का, तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दें। जो लोग हाँ बोल रहे हैं वो गलत इंसान है, इंसान नहीं मतलब उनका गलत आंसर है। इसको डालेंगे हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कहाँ डालेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, बैंक लोन के नाम से। बताओ, एक ही चीज़ मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, अब तीसरी बार वीडियो शूट हो रही है, फिर भी आप लोग के लिए कुछ भी, आप लोग के लिए कुछ भी। चलो अगर कोई आपसे पूछे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या करते हैं, आप लोग क्या बोलेंगे, कैश का आना और जाना नोट डाउन करते हैं। आपसे कोई पूछे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डालना है, सर जो भी रीज़न है कैश के आने और जाने का, अगर वो रेवेन्यू नेचर का है, चाहे तो एक्सपेंडिचर चाहे तो इनकम, आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेंगे। और अगर वो रीज़न कैपिटल नेचर का है, चाहे तो खर्च या फिर चाहे तो रिसीट, कैपिटल नेचर का है, तो आप उसको बैलेंस शीट में डालेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में वही बात करेंगे कि रेवेन्यू नेचर को कैसे पहचाने और कैपिटल नेचर को कैसे पहचाने। रेवेन्यू नेचर एंड, सर आप शॉर्ट में लिख रहे हैं बाबू, हम ऊपर सब फुल फॉर्म में लिखें सारा, लेकिन ना थोड़ा सा अब हमको अजीब लग रहा है, कहीं वीडियो फिर से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, इसीलिए हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, कहीं दोबारा नौबत ना पड़ जाए। रेवेन्यू नेचर का क्या हो सकता है, रिसीट्स, और रेवेन्यू नेचर का क्या हो सकता है, एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग पेमेंट बोलते हैं। सेम गोज विथ कैपिटल नेचर, इसका भी क्या हो सकता है, रिसीट्स एंड पेमेंट, दैट इज़ एक्सपेंडिचर। कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेवेन्यू नेचर का रिसीट है तो इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। और अगर एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू नेचर का, तो एक्सपेंडिचर या फिर पेमेंट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। हाँ जी सर। कैपिटल नेचर का रिसीट है तो एसेट साइड, सॉरी माफ़ करना, लायबिलिटी साइड, रिसीट है ना,
लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ, सर आपका राइटिंग बहुत प्यारा है हम जानते हैं, और अगर कोई पेमेंट है कैपिटल नेचर का तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। सर नहीं समझ में आया, हम अभी समझाते हैं। लेट से आप कुछ पेमेंट किए जो बार बार आप नहीं करते, तो आप क्या खरीदे होंगे, ज़मीन खरीदे होंगे, लैंड खरीदे होंगे, बिल्डिंग खरीदे होंगे अपने एनपीओ के लिए। बिल्कुल सर सही बोल रहे हैं आप, तो ये बैलेंस शीट में तो जाता है, वही तो हम यहाँ लिखे हैं, रीज़न हम बात करें ना। और अगर कैपिटल नेचर का कोई रिसीट्स है तो वो लायबिलिटी साइड आएगा, जैसे कि सर बैंक लोन लायबिलिटी साइड आएगा। समझ गए सर। अब बेसिक डिफरेंस है दो चार, वो समझ लो। पहला बेसिक डिफरेंस क्या है, ये जो होता है रेकरिंग नेचर का होता है। किस नेचर का होता है सर, रेकरिंग नेचर। और ये जो होता है नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। रेकरिंग मतलब जो बार बार होगा, नॉन रेकरिंग नेचर मतलब जो बार बार नहीं होगा, साल में 2-4 बार हो गया तो हो गया। सेकंड, ये स्मॉल अमाउंट का होता है, स्मॉल अमाउंट, और ये बिग अमाउंट का होता है। मतलब जो हम लोग खर्चा करते हैं कैपिटल नेचर का, या जो इनकम आता है कैपिटल नेचर का, वो बहुत बड़े लेवल का होता है। ठीक है सर। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ये बेसिकली इसका जो रिसीट्स होता है, इसका जितना भी रिसीट्स होता है ये जनरल पर्पस के लिए होता है, और इसका जितना भी रिसीट्स होता है ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। क्या होता है सर जनरल स्पेसिफिक, आगे बताएंगे, खाली अभी सुनते जाओ। इसका जो एक्सपेंडिचर है, किसका, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं, उसका बेनिफिट हमको सेम ईयर में मिल जाता है। सेम ईयर बोलो चाहे करेंट ईयर बोलो, जिस साल खर्च किए बेनिफिट उसी साल मिल जाएगा। और इसका जो बेनिफिट है जो हम खर्च करते हैं, इसका बेनिफिट हमको अगले साल मिलता है। अगले साल नहीं, फ्यूचर में मिलता है। अगले कोई 1 साल में मिल जाएगा, 2 साल में मिल जाएगा, 3 साल में मिल जाएगा, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल सर, बिल्डिंग आप कोई खरीदे, उस बिल्डिंग में आप एनपीओ का काम कर रहे हैं, 1 साल करेंगे, 10 साल करेंगे, कितने भी साल कर सकते हैं, तो बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, अगर इतना सा बात आप समझ गए हैं तो अब चलिए कुछ टिपिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ टिपिकल आइटम्स, ट्रीटमेंट ऑफ टिपिकल आइटम्स। मैं एक बार चेक कर लूँ कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ जी, मैंने चेक कर लिया है, वीडियो जो है वो प्रॉपर तरीके से अभी तक तो रिकॉर्ड हो रही है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बहुत स्ट्रांग होने वाला है, तो उसको ध्यान से समझेंगे। कुछ टिपिकल आइटम्स है, जब आप एनपीओ चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, जिन लोगों ने भी ये चैप्टर पढ़ रखा है या फिर समझने में दिक्कत है, तो अब आप लोग की जो दिक्कतें हैं छोटी मोटी, जो मेजर रोल प्ले करती हैं आगे चल के, छोटा सा टॉपिक है लेकिन मेजर रोल प्ले करता है, बहुत से क्वेश्चन में ये मिलेगा, तो उन सभी चीज़ों के बारे में अभी हम लोग समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल लीगेसी, पहला वर्ड क्या आपको मिलेगा नया, लीगेसी। लीगेसी का मतलब क्या होता है, विल मतलब जैसे इंसान जब कोई मरता है तो वो मरने से पहले अपने ज़मीन जायदाद को क्या कर देता है, एक विल बना देता है कि मेरे मरने के बाद मेरा ज़मीन जायदाद इसके नाम होगा, उस एनपीओ के नाम होगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, एनपीओ के नाम भी कर देते हैं। ये जनरली कैसा अमाउंट होता है, बिग अमाउंट होता है, और ये नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है। अगर बिग अमाउंट है, नॉन रेकरिंग इन नेचर है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, कैपिटल नेचर का। ये कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। आज तक आप रटते थे कि लीगेसी जो है वो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट जाता है। आज आपको रीज़न पता चला क्यों जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है एंडोमेंट फंड। कौन सा फंड, एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड का मतलब क्या होता है सर, फंड फॉर एक्सपेंशन। फंड फॉर एक्सपेंशन, ऐसा फंड जिसको हम एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी भी फंड को हम एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट जनरली मीन्स कि वो बिग अमाउंट का होगा, प्लस वो नॉन रेकरिंग इन नेचर होगा, क्योंकि बार बार एक्सपेंशन थोड़े करता है कोई भी। अगेन सेम फीचर्स है, तो इसको हम लोग कहाँ भेज देंगे, कैपिटल नेचर का मानते हुए लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कुछ नया बताएं, कुछ भी नहीं। तीसरा, हम आपको बता रहे हैं कि अकाउंट्स रटना नहीं है, अकाउंट्स समझना है। अकाउंट से प्यार करवा देंगे हम आप लोग को, ये मेरा गारंटी है। फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा आपका अकाउंट्स। तीसरा आपके पास है सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप, सर अभी आप बोले कि ये जो कंपनी, ये जो एनपीओ है, ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ प्रॉफिट नहीं कमाता है, तो इसके पास स्क्रैप कहाँ से आ गया जब ये रॉ मटेरियल ही नहीं लेता है। तो बाबू स्क्रैप सिर्फ रॉ मटेरियल का थोड़े होता है, फर्नीचर का होता है ना। इसके और एनपीओ में जो फर्नीचर वगैरह होंगे वो बहुत पुराने हो गए, अब वो बिकने लायक नहीं है, तो इन्होंने किस पे बेच दिया, स्क्रैप पे बेच दिया, स्क्रैप वैल्यू पे बेच दिया। कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट आते हैं, 3 पॉइंट अभी तक डिस्कस किए हैं। लेट्स डिस्कस 4th पॉइंट, डोनेशन। डोनेशन जो है वो 2 तरीके का होता है, पहला दूसरा।
पहला आपका होता है ये डोनेशन जो होता है वो बिग अमाउंट, पहला क्या हो जाएगा बिग अमाउंट, और दूसरा क्या हो जाएगा स्मॉल अमाउंट। सर डोनेशन क्या होता है ना, जैसे हम लोग गुरुद्वारे में माथा टेकने जाते हैं तो हम लोग 10-10 रुपये 20-20 रुपये डाल देते हैं, स्मॉल अमाउंट है। कुछ लोग आते हैं जो 1,00,000-2 लाख का डोनेशन दे के जाते हैं, बिल्कुल सर। तो जो 1,00,000-2 लाख का डोनेशन दे के जाते हैं उनको हम लोग एज अ स्पेसिफिक डोनेशन ट्रीट करते हैं, एज अ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ट्रीट करते हैं। इन शॉर्ट हम क्या कहना चाहते हैं, अगर डोनेशन बिग अमाउंट का है तो उसको हम लोग किसकी तरह ट्रीट करेंगे, स्पेसिफिक पर्पज़ की तरह। लेकिन अगर डोनेशन स्मॉल अमाउंट का है तो ये किस नेचर का माना जाता है, रेवेन्यू नेचर का। अगर रेवेन्यू नेचर का है, स्मॉल अमाउंट है, तो कहाँ जाएगा, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अब सर स्पेसिफिक पर्पस वाला बता दीजिए। बिल्कुल, डोनेशन जो होता है अच्छा एक चीज़ हम बताना भूल गए, गलती हो गया, थोड़ा सा ध्यान देंगे। डोनेशन जो होता है वो 2 तरीके का होता है, पहला एंड दूसरा। एक होता है आपका स्पेसिफिक पर्पस का, कि डोनेशन हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिए हैं, और दूसरा आपका होता है जनरल पर्पस के लिए, जनरल पर्पस। अब जो जनरल पर्पस है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ बिग अमाउंट एंड स्मॉल अमाउंट। कुछ गलत कॉन्सेप्ट नहीं दिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, इट्स जस्ट कि एक स्टेप छूट गया था। डोनेशन कितने तरीके का होता है, कोई पूछा तो क्या बोलेंगे, 2 तरीके का, स्पेसिफिक एंड जनरल। जनरल पर्पस के लिए कितने, जनरल पर्पस का जो डोनेशन होता है, जनरल पर्पस नहीं, हाँ जनरल पर्पस, ठीक है। अगर बिग अमाउंट है तो इसको हम लोग किसकी तरह ट्रीट करेंगे, भले जनरल पर्पस के लिए डोनेशन मिला लेकिन इसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे, स्पेसिफिक पर्पस। और स्मॉल अमाउंट है तो रेवेन्यू नेचर का मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देंगे। अब समझो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। स्पेसिफिक पर्पस ऑब्वियसली रेफर्स कि हमेशा किस अमाउंट का होगा, बिग अमाउंट का। बिग अमाउंट है तो इसको, और स्पेसिफिक पर्पस है तो हम लोग इसको मानेंगे कैपिटल नेचर का, और कैपिटल नेचर का है तो ऑब्वियस सी बात है बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड में, ठीक है। क्योंकि सर कैपिटल नेचर का, अभी बताया था ना मैं आपको, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं सर, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कैश का आना जाना लिखते हैं। उसके पीछे का रीज़न, अगर रेवेन्यू नेचर का है तो इनकम एक्सपेंडिचर में, और कैपिटल नेचर का है तो बैलेंस शीट में, एज सिंपल एज इट कुड बी। डोनेशन अगर जनरल पर्पस के लिए है और स्मॉल अमाउंट है तो ये रेवेन्यू नेचर का है, बिग अमाउंट है तो ये कैपिटल नेचर का है। इसको एज इट इज़ ट्रीट करेंगे हम लोग स्पेसिफिक पर्पस की तरह, और स्पेसिफिक पर्पस कैपिटल नेचर का मान के हम लोग किसमें भेज देते हैं, बोलो सर, स्पेसिफिक पर्पस हम लोग कैपिटल नेचर का मान के बैलेंस शीट में भेज देते हैं। चलिए एक छोटा सा टॉपिक और, सब्सक्रिप्शन, क्या बोलेंगे इसको, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन भी येट अगेन 2 तरीके का होता है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, कुछ नया नहीं। अब आप ही लोग हमको आंसर दे सकते हैं। अगर बिग अमाउंट है तो ये हम लोग क्या मानेंगे, कैपिटल नेचर का है, बिग अमाउंट है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, कैपिटल नेचर का है, कहाँ भेज देंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अगर स्मॉल अमाउंट का सब्सक्रिप्शन है, स्मॉल अमाउंट का सब्सक्रिप्शन है, हम लोग हमेशा क्या मानेंगे, रेवेन्यू नेचर का है, और इसको हम लोग कहाँ भेजेंगे, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है सर, समझ में आ गया, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, अगर क्वेश्चन नहीं कुछ कह रहा है कि डोनेशन कैसा है, लाइक स्पेसिफिक है कि जनरल है, तो हम लोग क्या मानेंगे। अगर क्वेश्चन एकदम साइलेंट है, चाहे इस अमाउंट बिग हो स्मॉल हो फ़र्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन साइलेंट है ना, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे कि ये क्वेश्चन अगर साइलेंट है, स्पेसिफिक पर्पस का है तो ठीक है, लेकिन अगर जनरल है तो ज़्यादातर हम लोग क्या मानते हैं इसको, हम सिर्फ जनरल पर्पस के लिए बता रहे हैं, जनरल है तो ज़्यादातर हम इसको क्या मानते हैं, इनकम साइड में भेज देते हैं, रेवेन्यू नेचर का मान के। लेकिन हाँ, क्वेश्चन अगर बोल दिया कि ये जो डोनेशन है भले ही जनरल है लेकिन आपको स्पेसिफिक मान के चलना है, तो आप उसको कहाँ भेजेंगे, बैलेंस शीट में सर। ठीक है, एक लास्ट है, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे। पॉइंट नंबर 6 यहाँ पे बोलता है एंट्रेंस फीस। देखो यहाँ पर ना कुछ ऑथर्स में डिस्प्यूट चलता है, कुछ ऑथर्स बोलते हैं एंट्रेंस फीस जो है वो आप मान लो इसको कैपिटल नेचर का बैलेंस शीट में भेज दो लायबिलिटी साइड, कुछ ऑथर्स बोलते हैं इसको रेवेन्यू नेचर का मानो और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रीट करो, इनकम साइड में। हम लोग क्या करें सर, कुछ खास नहीं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है हम लोग हमेशा क्या मानेंगे, रेवेन्यू नेचर का और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेज देंगे। और अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है या फिर क्वेश्चन अपने मुंह से बोल रहा है कि एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करो, तो हम लोग इसको किस नेचर का मानेंगे, कैपिटल नेचर का। चलिए अब हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन मतलब सर, बिल्कुल एक क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, हम ही कराएंगे, और आपको उस क्वेश्चन को बस देखना है। सर हम लोग भी वो क्वेश्चन लिखें, साथ में करेंगे, मज़ा आएगा।
बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आप साथ में कर सकते हो उस क्वेश्चन को मेरे साथ, काइंडली आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट मी जस्ट ओपन दैट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। ऑल राइट, हियर वी गो। ये रहा हमारे पास कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, जहाँ पे क्या है सर, ये टिक लगा हुआ है बहुत सारा। बाबू हम आपको बताए थे ना, ये वीडियो हम दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसीलिए टिक लगा रह गया। यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते टाइम सॉल्यूशन नहीं सोचना, सिर्फ पढ़ो। रिसीट साइड है, पेमेंट साइड है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन फॉर मैच फंड है, लीगेसी है, सेल ऑफ स्क्रैप है, बैंक लोन है, और पेमेंट साइड में क्या है, रेंट है, वेजेस है, सैलरीज है, मशीन है, बिल्डिंग है। ठीक है, क्वेश्चन हम पढ़ लिए। हम क्वेश्चन पढ़ते टाइम आंसर नहीं सोचेंगे। अगर हम क्वेश्चन पढ़ते टाइम आंसर सोच लिए, वादा है मेरा आपसे, कभी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। अभी जो हम आपको उतना चीज़ बताए हैं, बस उस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखोगे, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। चलो देखते हैं क्या क्या हम अभी आपको बताएं। कम ऑन। सब्सक्रिप्शन, पहला पॉइंट क्या है, रिसीट साइड सब्सक्रिप्शन। सर सब्सक्रिप्शन है तो ये क्वेश्चन स्पेसिफिक कर ही नहीं रहा है कि क्या नेचर का है, तो हम लोग हमेशा क्या मानेंगे, रेवेन्यू नेचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट 5 लाख रुपए। ठीक है। डोनेशन भी है सर, बिल्कुल। क्या स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, मतलब किसी पर्पस के लिए नहीं सर, तो इसको क्या मानेंगे, रेवेन्यू नेचर का। और इसको भी हम लोग कहाँ लिख देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कितना रुपया है, 1 लाख रुपया। नेक्स्ट सर, डोनेशन फॉर मैच फंड। ओह, अब ये स्पेसिफिक पर्पस हो गया, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में डोनेशन फॉर मैच फंड। डोनेशन फॉर मैच फंड कितना रुपया है, डोनेशन फॉर मैच फंड कोई बताएगा हमको? क्वेश्चन देखो और बताओ। सर 2.5 लाख रुपया लिख देंगे। अच्छा सर, जैसे ही आपका जीरो बाहर चल गया, हम लोग एग्जाम में ऐसे बाहर निकालेंगे? नहीं बाबू, ये तो हम थोड़ा पेन टैप पे हाथ नहीं बैठे इसलिए ऐसा हो रहा है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेगेसी है, अगेन कैपिटल नेचर का होता है, कहाँ जाएगा सर, बैलेंस शीट में। सर इतना ईजी है ये, बस इतना ईजी है, बस यही है। अगर ये समझ गए तो 50-60% आपको क्लियर हो गया। बस एग्जामिनर कहाँ कहाँ घुमाएगा वही चीज़ें लिखना है। बैंक लोन भी यहीं आएगा। कितना रुपया है, 3 लाख रुपया। ठीक है सर। सर सेल ऑफ स्क्रैप कहाँ आएगा? बाबू सेल ऑफ स्क्रैप है, हम समय समय पे स्क्रैप बेचते रहते होंगे, तो ये यहाँ आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट कितना रुपया है, 10,000। स्क्रैप बेच के 10,000 रुपया मिला हमको। अब आ जाओ पेमेंट साइड में, बाय रेंट है, तो यहाँ क्या बोलेंगे कि खर्च किए हम टू रेंट अकाउंट। कितना रुपया, 50,000। सर आपको कैसे पता 50 लिखा? हम ही ना क्वेश्चन सेट किए। नेक्स्ट आओ, बाय वेजेस, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू वेजेस अकाउंट। टू वेजेस अकाउंट कितना रुपया, 30,000 रुपया। यहाँ क्या लिखेंगे, टू सैलरीज अकाउंट कितना रुपया, 40,000 रुपया। सर अब कैसे लिख ले रहे हैं? बाबू कुछ नहीं, सब रेवेन्यू नेचर का है। सैलरी बार बार देना है, वेजेस बार बार देना है, रेंट बार बार भरना है। देखो अब तुम लोग के मन में आ रहा था ना, सारा कुछ इनकम एक्सपेंडिचर में डाल रहे हैं, बैलेंस शीट में कुछ नहीं लिखेंगे क्या? लो लिख देते हैं। मशीन खरीदने के लिए पेमेंट किए हैं। ओह, एक मेरे से मिस्टेक हो गया, हम लोग थोड़े प्रोडक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, तो मशीन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, लैंड आएगा। लेट से हम एक नया लैंड खरीदे हैं, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे क्या लिख देंगे, लैंड। सर नहीं समझे आप, मशीन वहाँ क्यों काटे? बाबू हम मैन्युफैक्चरिंग थोड़े कर रहे हैं किसी चीज़ का, हम तो एनपीओ हैं, हम तो ज़मीन वगैरह खरीदेंगे ना, कि हम वहाँ पे और अपना एनपीओ को ग्रो कर सकें। फिर मैंने बिल्डिंग खरीदा 3 लाख रुपए का। सर यहाँ पे लिख देंगे बिल्डिंग 3 लाख रुपए का। ठीक है। फिर हमारे पास बैलेंस सीडी है, विच मीन्स कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस। ज़्यादातर हम इसको कैश बैलेंस मानते हैं, आप चाहो तो बैंक बैलेंस भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैश बैलेंस मानना ज़्यादा सही है। ठीक है सर, बैलेंस शीट भी टैली करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। चलिए पहले हम इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा। सर प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, सरप्लस या डेफिसिट बोलते हैं। माफ़ करो, गलती हो गया हमसे। अब थोड़े बहस करेंगे इतना सा बात पे। चलो देखते हैं कितना प्रॉफिट होगा, कितना सरप्लस होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड के क्रेडिट साइड मुझे बड़ा लग रहा है, पहले उसको कैलकुलेट करता हूँ। 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख, 6 लाख प्लस 10,000, 6 लाख 10,000, 6 लाख 10,000 माइनस 1 लाख 20,000, 6 लाख 10,000 माइनस 1 लाख 20,000। मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप मत करना। 4,90,000 आंसर आया है, यानी हमारा सरप्लस कितना आया है? सर हमारा सरप्लस आ गया 4,90,000 रुपीज़। और यहाँ कितना आ जाएगा, 6,10,000। नज़रिया नज़रिया नज़रिया, सब इधर देखेंगे, ओए सब इधर, यहीं पे समझा रहा हूँ, ध्यान देंगे सब। देखो इसको समझना कैसे है,
आप इसको ऐसे समझेंगे कि एक फिनेंशियल ईयर में मेरे पास सब्सक्रिप्शन का पैसा आया, मेरे पास डोनेशन का पैसा आया, मेरे पास स्क्रैप बेच के पैसा आया जो रेवेन्यू नेचर का है। तो मेरे पास टोटल पैसा कितना आ गया? 6,10,000 रुपया। 6,10,000 रुपये में से मैंने रेंट पे किया 50,000 का, वेजेस पे किए 30,000 के, सैलरी पे किए 40,000 के। तो मेरे पास सरप्लस कितना बच गया सर? 4,90,000 रुपया। मेरे पास सरप्लस कितना बच गया? 4,90,000 रुपया। अब इस सरप्लस को हम लोग कैपिटल फंड में ऐड ऑन कर देंगे। कैपिटल फंड क्या होता है सर? आगे बताएंगे। बैलेंस शीट में जाएंगे, कैपिटल फंड में सरप्लस को ऐड ऑन करेंगे, 4,90,000 बाहर निकालेंगे कितना? 4,90,000। अगर आंसर आ गया तो मैंने सही काम किया है, और अगर आंसर नहीं मैच हुआ तो आपने गलत काम किया है। मैं थोड़े कुछ गलत कर सकता हूँ, आप मुझे रोक सकते थे ना अगर अकाउंट बनाने में मुझसे कोई गलती हुई है तो। सर कैसे रोकते? आप वीडियो देखो, वीडियो में हम सुन लेंगे, हम आपका दिल का बात सुन लेंगे, आप बोल के तो देखिए। चलिए देखते हैं इधर। 2,50,000 प्लस 3 लाख का है ना बिल्डिंग, बिल्कुल 3 लाख प्लस 8,90,000, हमारे पास आ गया ये इन टोटल 14,40,000। कितना रुपये आ गया? 14,40,000 रुपीज़। इधर भी 14,40,000 रुपीज़ आएगा ही आएगा। मेरे पे भरोसा नहीं है? चलो मैच कर लेते हैं। 14,40,000 रुपीज़ कैसे आएगा? 2,50,000 प्लस 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 4,90,000 आ गया। आप भरोसा ही नहीं करते हो, मेरे पे। तो ये था बेसिक्स ऑफ NPO। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे इस चीज़ को एडवांस लेवल पे जाएंगे लेके, और बहुत अच्छी चीज़ से, बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, काइंडली लाइक कर दो। वीडियो का कौन सा हिस्सा, कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आया कमेंट करके बताओ। कौन सा हिस्सा आपको समझ में आया ही नहीं कमेंट करके बताओ, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो मुझे पता चले कि हाँ भाई कौन सा चीज़ पे हमको ज़्यादा फोकस करना है या क्या हमको दोबारा से बताना है। इफ़ पॉसिबल, आई कांट प्रॉमिस, इफ़ पॉसिबल तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका स्क्रीनशॉट लेके PDF बना के इस पूरे नोट्स को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपको रिवीजन करना होगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं बोलूँगा कि काइंडली नोट्स को रिवाइज़ कर लो, तो जब भी आपको रिवीजन करना होगा आप फटाफट तुरंत कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको आगे की वीडियोज़ देखनी है, NPO की सेकंड वीडियो देखनी है, आपके स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही होगी, क्लिक करके देख लो। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं, राइट हैंड साइड पे लोगो आ रहा होगा मेरे चैनल का, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। होप सो ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ, होप सो। चलिए देखते हैं।